नारद जी का आना और शोक संतप्त युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का समाचार बतलाकर उन्हें उपदेश देना। इसके पश्चात महात्मा मैत्रेयी जी से उपदेश ग्रहण करने के लिए साधु पुरुष विदुर जी हस्तिनापुर से द्वारका को गए। वहाँ कृष्ण जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी श्री कृष्ण जी के बड़े भक्त थे, इससे कृष्ण जी ने उन्हें बहुत दिनों तक अपने यहाँ रोक लिया। विदुर जी सत्संग का आनंद लेते हुए द्वारका में रहकर विष्णु जी की आराधना करने लगे। कितने ही दिनों बाद वे फिर हस्तिनापुर आए। यहाँ पांडवों ने अपने साधु चाचा का बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने उनके पांव धोए। सती गांधारी, माता कुंती और द्रौपदी आदि की स्त्रियों ने बड़ा हर्ष प्रकट कर विदुर जी से प्रेम प्रदर्शित किया। जब विदुर जी श्रम रहित हो बैठे तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, हे महात्मन, माता सहित हम पांडवों के एक आप ही रक्षक और सहायक हैं। विष से और अग्नि आदि से आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। आज दिन भी आप ही की सहायता से इतने उन्नतशील हो सके हैं। सो हे चाचा जी, कहिए इतने दिनों तक आपने हमें कैसे भुला दिया था? फिर यह तो बतलाइए कि इतने दिनों में आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किए हैं और अब तक किस जीविका से आपके शरीर का निर्वाह होता रहा है। यद्यप आपके लिए तीर्थों का भ्रमण और जीविका निर्वाह का प्रश्न कुछ उतने महत्व का नहीं है, क्योंकि आप में तो जनार्दन श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप से विद्यमान रहते हैं। फिर भी हे महात्मन, आप अपने इस समाचारों के साथ साथ हमें यह बतलाइए कि द्वारका में जाकर आपने क्या क्या देखा और क्या क्या सुना है। कहिए, हमारे मित्र यदुवंशी लोग अपने नगर में सुख से तो हैं? जनार्दन श्री कृष्ण सहित उनके परिवार में सब कुशल तो है? तब युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर विदुर ने यदुवंश का नाश छोड़कर द्वारका का सब समाचार का सुनाया। यदुकुल का संहार इसलिए नहीं कहा कि साधुजन प्रजा के दुखों को नहीं देख सकते, वे बड़े दयालु होते हैं। इस प्रकार पांडवों से सम्मान पाकर विदुर जी कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। निर्विघ्न राज को प्राप्त कर सुख में पलते हुए पांडवों ने कितने ही दिन बिता दिए, उन्हें समय का कुछ भी पता न चला। तब अधिक समय व्यतीत हो गया। ऐसा जानकर साधु पुरुष विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, व्यर्थ ही में अपने जीवन के समय बिता दिया और कुछ परलोक सुधारने का कार्य न किया, अतः आप शीघ्र ही घर से निकल जाइए। बड़ा भयानक समय आ रहा है। जीवन का ध्येय कुछ और ही होता है। वन में जाकर तपस्या कीजिए। जब अपना परम प्यारा प्राण भी निकल जाता है तब धन आदि में क्या रखा है। अब हम लोगों का वह समय अत्यंत समीप आ गया है जब इस संसार को त्याग देना पड़ेगा, अतः इसका शीघ्र कोई यत्न कीजिए। पिता, पुत्र, भाई और मित्र मार डाले गए। आपकी भी अवस्था व्यतीत हो गई। शरीर को बुढ़ापा ग्रसे हुए है, फिर भी आप दूसरों के सहारे उनके घर में पड़े हुए कुत्तों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस भीम को आपने आग में जलाया, जिसे विष दिया, जिनकी स्त्री का अपमान किया, जिनका धन अपहरण कराया, उन्हीं पांडवों के हाथ से दिए हुए अन्न को खाकर जी रहे हो। परंतु इस प्रकार भी दीन होकर जीने की इच्छा वाले आपको यह भी तो देखना चाहिए कि आपका यह वृद्ध शरीर वृद्धता से जीर्ण वस्त्रों के समान ही कैसा क्षीण हो रहा है। हाँ, बड़े अधीर हो, परंतु अब आपको संसार से स्नेह त्याग कर निर्भिमान हो जाना चाहिए। ये शरीर धर्म से पृथक है जो ऐसा समझकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है। वास्तव में ही वही धीर पुरुष है जो मनुष्य स्वयं या दूसरों के आदेश से वैराग्य धारण कर हृदय से ईश्वर का ध्यान करे। जो सांसारिक कामनाओं को त्याग कर घर से निकल वन को चला जावे, वही श्रेष्ठ है। हे राजन, आपके कुटुंबी और आप भी ये जानते हैं कि काल कब आवेगा। जब वो आता है तब मनुष्यों में धैर्य तथा दयादिक गुणों का नाश हो जाता है। इससे आप घर से निकल उत्तर दिशा को जाइए। हे शौनक, जब इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने बड़े भाई को समझाया तो वह उन्हीं के द्वारा बंध और मोक्ष का मार्ग दिखाए जाने पर निजी कुटुंबियों में दृढ़ स्नेह रूपी फांसी को काटकर घर से निकल गए। उनके साथ में उनकी पत्नी सुबल की कन्या सती गांधारी और विदुर ने भी उनका मार्ग पकड़ा। चलते चलते वे लोग हिमालय पर चले गए। इधर जब संध्या वंदन में निवृत्त होकर अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए युधिष्ठिर उनके भवन में गए तो देखा कि गांधारी और विदुर सहित वह
वहाँ नहीं है। इससे युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से पूछा। संजय ने कहा, महाराज मुझे भी नहीं मालूम है। फिर तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प हुआ, बड़ी खोज हुई। पांडवों के राजमहल से लेकर समस्त हस्तिनापुर में कोहराम सा मच गया। शोक की काली घटा छा गई। इतने में ही तुम्बरु आदि गांधर्वों को साथ लिए हुए वहाँ से नारद जी आ पहुँचे। तब नारद जी को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने राजा का कुशल समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज और तो सब ठीक है, इस समय एक नवीन दुख आ पड़ा है। नारद जी ने कहा, क्या? धर्मराज ने कहा, मेरे चाचा धृतराष्ट्र और विदुर जी ने जाने कहाँ चले गए हैं। उनके साथ में माता गांधारी भी चली गई हैं। अब हम सब उन्हीं के शोक में पड़े हुए हैं। हे देव ऋषि, आपकी गति अबोध है। आप त्रिकालदर्शी और सर्वत्रगामी हैं। यदि आप जानते हो तो बतलाइए कि मेरे पिता समान दोनों श्रेष्ठ चाचा कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, शोक ना करो। ये संसार ईश्वर के बस में है। वही सबका संयोग और वियोग कराता है। जैसे खेलने वाले की इच्छा से ही खेलने की वस्तु एक स्थान में अथवा अलग अलग रहती है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्यों का संयोग और वियोग होता है। इसमें चिंता किस बात की है। ये पृथ्वी, जल, वेग, वायु और आकाश से रचित शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। तब भला ये दूसरों की रक्षा करने वाला कौन है? क्या अजगर से ग्रसित प्राणी भी दूसरे की रक्षा कर सकता है? देखो, जिनके हाथ पांव हैं उनकी जीभ का पशु आदि और पशुओं की जीभ का तृण आदि है, और उन पशुओं में भी जो बड़े पशु हैं उनकी जीभ का छोटे पशु हैं। परंतु जो बिना हाथ पांव और बिना रूप के अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं, उन्हीं को इस संसार में सर्वत्र देखना चाहिए। वे भगवान प्राणियों को पैदा करने वाले कालों के भी काल और दैत्यों के नाश के लिए ही इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। यद्यपि वे जिस देव कार्य की इच्छा से यहाँ आए हुए थे, यह पूरा हो गया, तथा अभी कुछ शेष है जिसकी प्रतीक्षा में वे भी अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। और अब वे श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए सत्व रज तम तीनों गुणों के दोष से दूर हो गए हैं। अब उनमें अहंकार का तनिक भी लेस न रहा, और उन्होंने अपनी आत्मा को बुद्धि में मिलाकर उसे ब्रह्मा में वैसे ही लीन कर दिया है कि जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। उन्होंने मायाकृत वासनाओं को त्याग कर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिससे वह भोजन आदि सब कुछ त्याग अपने आसन पर स्तंभित हो बैठे रहते हैं। सो अब उन परम तपस्वी धृतराष्ट्र के पवित्र मार्ग में तुम बाधक ना बनो। परम साधु विदुर जी उन्हें उत्तम मार्ग पर ले गए हैं। अब आज से केवल 5 दिन और हैं। जब वे धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग देंगे, तब उनका शरीर भस्म हो जाएगा और वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। उनके साथ पतिव्रता गांधारी भी अग्नि में प्रवेश करेंगी, और तब विदुर वहाँ से तीर्थ यात्रा करने को चले जाएंगे। तुम उन सब के लिए शोक न करो। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। युधिष्ठिर ने उनका वचन मानकर शोक को त्याग दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका को गए। कितने ही दिनों तक वह नहीं लौटे। इधर काल की विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजाओं में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई। जहाँ तहाँ पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभाधिक अधर्मों में लगे रहकर अत्यंत अशुभ करने लगे। ये सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उनकी बाईं जंघा और बायां नेत्र फड़कने लगा। अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटे थे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे विक्रोधर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारका गए हैं, वह अभी तक नहीं लौटे। 7 महीने का समय व्यतीत हो गया। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ते हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वह समय आ गया है जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देंगे? परंतु जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय में हम इतने शांत वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इस
स्वर्गोरम पर सुख की भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राणों को कैसे रख सकेंगे। ये देखो, बार बार मेरी बाईं आँख फड़कती है, हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि थोड़े ही समय में बड़ा दुख होंगे। अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुई सियारी न शुभ शब्द करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भौंकने लगते हैं। गऊ आदि उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदि पशु दाहिनी ओर ही जाते हैं। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्रों से अश्रु की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़ उड़ कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौवे और घुघुआ निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधिमंडल हो रहा है। सब दिशाएं धूम्राच्छन्न रहती हैं। पर्वतों सहित पृथ्वी में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों से रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी नद तड़ाग और मनुष्य के मन क्षुब्ध हो गए हैं। आग घी से नहीं जलता। पता नहीं कि यह क्या करने वाला है। गऊओं के बछड़े स्तन को नहीं पीते। इस प्रकार गौएं रोती हैं और बैल अप्रसन्न हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती हैं, उनमें पसीना आता है और वे कांपती हैं। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्नादिकों की खानों वाले स्थान और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो गए हैं। पता नहीं कि ये सब मिलकर हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं, परंतु यह तो मैं जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी के वियोग का है वह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से लौट आए।